क्षत्रिय समाज का एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम सारे समाज अलग अलग रूप से उसका स्वागत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार सौरभ सिकरवार हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ भाई निरंतर इस कार्यक्रम की अपील कर रहे थे और इस कार्यक्रम में लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे थे। ग्वालियर तक के क्षत्रियों को उन्होंने संबोधित किया और उनसे संवाद भी हुआ। सौरभ भाई, इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? हाथी, घोड़े और बग्घी पर सवार होकर प्रभु राजा रामचंद्र जी की सवारी निकाली जा रही है। देखो, हम श्री राम के वंशज हैं और हम लोग, हमारा जो मुख्य पर्व है दशहरा का, असत्य पर सत्य की विजय, भगवान श्री राम ने इस दिन विजय हासिल की और ये निरंतर पूर्वज हमारे इस त्यौहार को मनाते आए हैं। हम लोग भी आज इस विजयदशमी के पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमारा पूरा क्षत्रिय संगठन कैलारस, पूरी क्षत्रिय महासभा, और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें सारे समाजों के लोग इस पूरे चल समारोह का बड़े बढ़ चढ़ के इस पूरे चल समारोह का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हम सब पहले हिंदू हैं, उसके बाद जातियां एक व्यवस्था के तौर पर पुराने प्राचीन काल में बानी थी, लेकिन पहले हम लोग हिंदू हैं। तो हम श्री राम सबके पूज्य हैं और राम की पूजा सब लोग करते हैं। भगवान राम की इस पावन अवसर पर मैं पूरे क्षत्रिय महासभा कैलारस के पूरे युवा संगठन को हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, साथ ही बहुत सारे संगठन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं सभी लोगों का हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं। सौरभ जी, तमाम सारी गतिविधियां, जैसे मैं जब मंच पर देख रहा था, गजराज जब निकल रहे थे और तमाम सारी राम जी की जो झांकियां हैं ये विशेष, और आप उनको गजराज को केले खिला रहे थे, कितना मनमोहक दृश्य था। और इस तरह की झांकी आपने शायद पहली बार देखी है? इससे पहले भी इस तरह के आयोजन हुए? नहीं, देखो, झांकियां तो बहुत सारी निकली हैं, लेकिन गजराज की झांकी मैंने पहली बार देखी है। घोड़े, हाथी ये प्राचीन काल में होते थे, लेकिन इस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित हमारे कैलारस के सभी युवा भाइयों ने, पूरे युवा संगठन ने किया है। तो मैं पूरे कैलारस के युवा संगठन को बहुत बधाई, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने पुरानी परंपरा को जीवित रखा और आशा करता हूं आगे भी इससे भव्य चल समारोह आयोजित करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ पुनः दशहरा की बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक लाइन में युवाओं को संदेश। सौरभ भाई, युवा देश की रीढ़ है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं तो युवाओं से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्र निर्माण में जितना योगदान युवा दे सकते हैं सबको देना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश में परिवर्तन ला सकते हैं और ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका भी यहाँ ब्राह्मण समाज से भी जो लोग हैं वो स्वागत सत्कार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनुराग लक्ष्मी दुबे जी यहाँ अपने समर्थकों के साथ पहुँचे हैं। ब्राह्मण समाज के जो बंधु हैं उनको आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में पुष्प लेकर के और स्वल्पाहार की आइसक्रीम और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं थी वो उन्होंने आज स्वागत सत्कार के लिए की। अनुराग दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, क्या कहेंगे इस विशाल चल समारोह के बारे में? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि श्री राम किसी एक समाज के नहीं हैं। श्री राम हम सभी के हैं। श्री राम एक आदर्श है, श्री राम एक सभ्यता है, जिन्होंने हमें सिखाया है कि समाज में हमें किस ओर आगे बढ़ना है। आज क्षत्रिय समाज द्वारा, और मैं क्षत्रिय समाज ही नहीं कहूँगा, सभी वर्गों द्वारा जिस तरह से प्रभु श्री राम की भव्य रैली और चल समारोह निकाला गया है, उसका आज पूरे शहर ने बड़े ही जोर शोर से स्वागत किया है। और मैं प्रभु श्री राम में, मैं और मेरा परिवार पूरी आस्था रखते हैं और निश्चित ही सभी लोग रखते हैं। और इस चल समारोह से निश्चित ही बड़ा ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और इस प्रकार के आयोजन निरंतर समाज में सद्भावना, भाईचारा बढ़ाते हैं। मैं इसी के साथ साथ आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगामी भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहेंगे। हम और आप मिलकर इस प्रकार के निरंतर करते रहें, जिससे सनातन संस्कृति और हमारा समाज जागृत हो और सद्भावना, भाईचारे का जो एक डोर है वो मजबूत हो और निश्चित ही धर्म की जय जयकार हो। तो अन्य क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग आपका आगे आकर के स्वागत सत्कार कर रहे हैं। विधायक पंकज उपाध्याय का मंच लगा था और अब लक्ष्मी दुबे जी और उनके पुत्र स्वयं यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस भव्य कार्यक्रम के विषय में आप? मैं नहीं बोलूँगा दादा, क्या कहना चाहेंगे दुबे जी, इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन आपने किया? हमारा तो इस कार्यक्रम में सहयोग नहीं है, हमारा तो दिल से सहयोग है और श्री राम के प्रति हमारी आस्था है। और आज जो कार्यक्रम रहा, भव्य समारोह रहा, उसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।